हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, जैसा कि आम तौर पर मेंढक और गिरगिट बर्क रफ्तारी से जबान बाहर निकाल कर उड़ते कीड़ों को चपका कर खा जाते हैं और इनकी जबान की स्पीड इतनी तेज होती है कि इंसान की पलक झपकने से पहले ही वो अपना शिकार कर लेते हैं। लेकिन अब जनूबी कोरिया में स्नेचर नामी रोबोट इससे भी तेजी से अपनी मसनूई जबान बाहर निकालता और खींचता है और एशिया को चपका कर अपने पास ले आता है। जनूबी कोरिया की नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के माहिरीन ने एक गिरगिट नुमा रोबोट बनाया है जो सिर्फ 600 मिलीसेकंड में अपनी मसनूई जबान 30 इंच दूरी तक पहुंचा सकता है। इस रोबोट को स्नेचर का नाम दिया गया है। ये अपने सामने रखी छोटी चीजों को तेजी से अपनी जबान पर चिपका कर खींच लेता है। इस रोबोट का वजन सिर्फ 120 ग्राम है और इसे चूड़ी में कसे हुए स्प्रिंग के जरिए चलाया जाता है। लेकिन वाज़ेह रहे कि ये रोबोट गिरगिट की जबान देखते हुए तैयार किया गया है, लेकिन इसके सिरे पर एक हुक लगाया गया है जो सामने रखी चीज को अटका कर बर्क रफ्तारी से खींच लेता है। अगरचे ये इब्तदाई नमूना है, लेकिन रोबोटिक जबान इस वक्त भी 30 ग्राम वजन खींच सकती है। इस पर फिल और धाती टेप लगाई गई है जिसे आप जबान कह सकते हैं, लेकिन मुस्तकबिल में दूसरे मटेरियल से भी इसे तैयार किया जा सकता है। अब सवाल ये है कि सारी मेहनत का फायदा क्या है। माहिरीन का ख्याल है कि तेजी से लपकने वाली रोबोटिक जबान से कम जगहों पर अशिया को समेटने वाले निजाम या ड्रोन के जरिए भी जमीन पर गिरी अशिया को फौरी तौर पर उठाने का काम लिया जा सकता है। इसके अलावा ये रोबोट बाज मरीजों को अशिया समेटने या उठाने में भी मदद दे सकेगा। दोस्तों, ये रोबोट गिरगिट की तरह अपनी जबान को अंदर या बाहर खींच सकता है, जैसा कि वीडियो में देखा जा सकता है। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि मगरमच्छ जैसे एक कदीमो मादूम जानवर के करोड़ों साल पुराने फॉसिल्स का एक बार फिर जायजा लेने के बाद माहिरीन का कहना है कि ये इतना खतरनाक था कि डायनासोर तक का शिकार किया करता था। इस मगरमच्छ के कदीम तरीन बकियात 8 करोड़ 20 लाख साल पुराने हैं, जो जाहिर करते हैं कि डायनासोर के साथ ये भी मौजूद था। इसके नोकदार दांत बड़े केले जितने लंबे थे। ये 2.5 टन से 5 टन तक वजनी हुआ करता था, जबकि इसकी लंबाई तकरीबन 33 फुट यानी एक आम 3 मंजिला इमारत जितनी होती थी। अपनी इन्हीं खुसूसियात की बना पर इस कदीम मगरमच्छ को डायनासोर्स यानी दहशतगर्द मगरमच्छ का नाम दिया गया है। इसके अवलीन रकाज 1850 के अशरे में अमेरिका से दरियाफ्त हुए थे। डायनासोर्स को डायनासोर के जमाने में नीम आबी माहौल और तालाब वगैरह के सबसे देव कामत जानवरों में शुमार किया जाता है। इसकी साख्त को मद्देनजर रखते हुए माहिरीन का ख्याल था कि जदीद मगरमच्छ की तरह ये भी शिकारी जानवर था, लेकिन ये बात सिर्फ मफरूजा ही रही। हालिया तहकीक में यूनिवर्सिटी ऑफ ईवा के साइंसदानों ने डायनासोर्स किस्म से तल्लक रखने वाले मुख्तलिफ मगरमच्छों के रकाजात का एक बार फिर तफसील से जायजा लिया, जबकि साथ ही साथ इन डायनासोरों के रकाजात भी खंगाले गए जो इन इलाकों से दरियाफ्त हुए थे। और इन रकाजात जितने कदीम थे, इन डायनासोरों के रकाजात में टांगों और दुमों पर बिल्कुल वैसे ही निशानात थे जैसे डायनासोर्स के दांत गाड़ने से बने हों। डायनासोरों के जिस्म पर मखसूस मकामात पर ये निशानात देखने और इनका मवाजना डायनासोर्स के दांतों से करने के बाद माहिरीन इस नतीजे पर पहुंचे कि ये देव कामत और कदीमो मादूम मगरमच्छ वाक़ईतन डायनासोर का शिकार किया करते थे। इसका एक मुमकिना मंजरनामा ये भी हो सकता है कि जैसे ही कोई डायनासोर इस मगरमच्छ के तालाब के करीब आता होगा, पानी में छुपा हुआ मगरमच्छ फौरी तौर पर बाहर निकलकर इसे दबोच लेता होगा। न्यूयॉर्क इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी में रकाजात के माहिर एडम कुसैट भी इस ख्याल से मुत्तफिक हैं। डायनासोर्स बहुत ही देवकामत थे और वो यकीनन किसी तालाब या जोड़ के किनारे पानी पीने आने वाले डायनासोर के लिए खौफ का बाइस भी रहे हों। इस तहकीक की तफसीलात जर्नल ऑफ वर्टिब्रेट पैलेंटोलॉजी के ताज़ा शुमारिये में ऑनलाइन शाया हुई हैं। दोस्तों, जैसा कि आम तौर पर मकड़ियां हर जगह पर पाई जाती हैं और वो अपने जालों से हर जगह पर जाल बनाती हैं और छोटे कीड़े मकोड़ों का शिकार करती हैं। इसी तरह पैरों के जंगलात में पाई जाने वाली छोटी सी स्लिंग शॉट स्पाइडर के बारे में इंकशाफ हुआ है कि वो शिकार करने के लिए अपने जाले को गुलेल की तरह इस्तेमाल करती है। वो खुद को इंतहाई तेज रफ्तारी से फायर करती हैं और उड़ते हुए शिकार को पकड़ लेती हैं। यही नहीं बल्कि फायर होते दौरान ये मकड़ियां 1300 मीटर फी मुरब्बा सेकंड की शरह से अपनी रफ्तार बढ़ाती हैं, जो शिकार पर हमलावर होने वाले तेज रफ्तार चीते के मुकाबले में भी 100 गुना ज्यादा शरह है। दौरान परवाज ये अपने शिकार की तरफ 4 मीटर फी सेकंड की रफ्तार से बढ़ती हैं और इनके जिस्म को मामूल की कुव्वत शकल के मुकाबले में तकरीबन 130 गुना ज्यादा शकली कुव्वत का सामना करना पड़ता है, जबकि एक लड़ाका तैयारे का पायलट भी ज्यादा से ज्यादा 10 गुना जितनी कुव्वत ही बर्दाश्त कर सकता है। इनका तल्लक मकड़ियों के थ्रीडोसोमाटिडाई खानदान से है, जिसमें शामिल मकड़ियों की जिसामत 1.5 मिलीमीटर से लेकर 3.0 मिलीमीटर तक होती है। अपनी छोटी जिसामत के बावजूद ये मकड़ियां अपने शिकार पर बहुत तेजी से प्रवास करते हुए हमलावर होने के लिए मशहूर हैं। लेकिन ये सब कुछ वो कैसे करती हैं, इसके बारे में माहिरीन के पास सिर्फ मफरूजात थे, लेकिन हकीकत से कोई वाकिफ नहीं था।
ये जानने के लिए जॉर्जिया इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी के अमेरिकी साइंसदान डॉक्टर साद बोमला ने अपने साथियों के हमरा पैरों के जंगलात का रुख किया। ये टीम ऐसे तेज रफ्तार और हसास कैमरों के साथ आई हुई थी जो रात की तारीकी में भी देखने के काबिल थे। ये इसलिए जरूरी था क्योंकि ये मकड़ियां रात के वक्त हवा में उड़ते हुए मच्छरों और मक्खियों का शिकार करती हैं। कई महीनों तक इन जंगलात की खाक छानने और इन मकड़ियों की फिल्म बंदी करने के बाद वो वापस अमेरिका चले गए। यहाँ इन्होंने तमाम वीडियोस को गौर से देखना शुरू किया। इन वीडियोस से ये बात मालूम हुई है कि थ्रेडोसोमा टेडाई किस्म की मकड़ियां शिकार करने के लिए जाला बनाती हैं, लेकिन जब इन्हें किसी मच्छर या मक्खी को शिकार करना होता है तो वो जाले के बिल्कुल दरमियान में पहुंच जाती हैं और जाले के पीछे मौजूद किसी शाख या पत्थर पर अपने जाले का तार फेंकती हैं, ठीक इसी तरह जैसे स्पाइडरमैन करता है। मकड़ी का फेंका हुआ बारीक तार इस पत्थर या लकड़ी से चिपक जाता है, जिससे ये मकड़ी वापस खींचना शुरू कर देती है। इसके रद्द-ए-अमल में जाले पर तनाव बढ़ता है और वो मुखालिफ सिमत में मुड़कर मखरूती शक्ल में आने लगता है और फिर अचानक एक खास वाक़े पर मकड़ी इस तार को तोड़ देती है और जाला बहुत तेजी से अपनी असल पोजीशन में आ जाता है। लेकिन इस दौरान ये जाला जबरदस्त कुव्वत से इस मकड़ी को हवा में उछाल देता है और वो तेजी से उड़ती हुई अपने शिकार को पकड़ लेती है। सिर्फ चंद सेकंड में मुकम्मल हो जाने वाले इस अमल में मकड़ी बकायदा अपने शिकार का निशाना लेती है और इसी के हिसाब से अपने जाले में खम पैदा करती है। यानी किसी न किसी तरह मकड़ी को मालूम होता है कि किस सिमत में और कितने फासले पर मौजूद शिकार को पकड़ने के लिए जाले में किस कदर तनाव होना चाहिए और इसे किस सिमत में खम कर देना चाहिए। इस दरियाफ्त से यहाँ एक मुअम्मा हल हुआ है। वहीं इस सवाल ने भी जन्म लिया है कि इस कदर नन्ही मुन्नी जिसामत वाली एक मामूली सी मकड़ी इतने मुनज़्ज़म अंदाज में गैर मामूली महारत के साथ अपने शिकार का निशाना लेने के काबिल कैसे हुई। दोस्तों, कुदरत में तरह तरह के राज छुपे हैं और साइंसदान इन राजों को अभी तक नहीं जान सके। अल्लाह ताला बेनियाज है और उसके हुक्म के बगैर कोई भी चीज हिल नहीं सकती। आपको आज की ये वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। मुझे उम्मीद है कि आज की ये वीडियो आपको जरूर पसंद आई होगी। अगर आज की ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो इसे लाइक करें और मजीद इस तरह की वीडियो देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में दिए गए बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा। अब मैं मिलता हूँ आपको एक नई वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।